Hello friends, welcome to Rao Educations. I hope you are well. I'm doing well. Today we talk about another tutorial from Rao Educations about numbers in standard forms. जो आज की वीडियो है जो कि आपका क्लास 8 का जो सेकंड चैप्टर था आपका एक्सपोनेंट, उसका जो सेकंड यूनिट है एक्सरसाइज 2 है, उसमें कुछ आपको पढ़ना है नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो उसको हम देख लेते हैं क्या है और कैसे उस किसी नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। एक सिंपल सा नंबर है तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और सेकंड जो आपको होगा तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म से इस सिंपल नंबर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी यूजुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लीजिए कोई नंबर है आपका 1536, इतना नंबर है, ठीक है। ये कोई नंबर है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक सिंपल नंबर है, इस सिंपल नंबर को हम एक नंबर या फिर यूजुअल फॉर्म भी बोल सकते हैं, दो नाम से बोल सकते हैं। तो इस यूजुअल फॉर्म को, यानी कि इसको अभी समझने के लिए यूजुअल फॉर्म, इस यूजुअल फॉर्म को आपको कन्वर्ट करना स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो करेंगे क्या, फर्स्ट इस क्वेश्चन को लिख लीजिए आप, ओके। अब क्या करेंगे, आपकी जो जीरो जितने मल्टीप्लाइड है, यानी 6 जीरो है, तो 6 जीरो को आप अलग कर लीजिए। तो कुछ इस तरह हम अलग कर सकते हैं। 135 इंटू, आई थिंक कितना को 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर 10 लाख से मल्टीप्लाई करके कितना मिल सकता है, यानी इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब क्या करना आपको है कि इसको हमें पावर के फॉर्म में लिखना है। पावर फॉर्म लिखना है तो मान लीजिए कि अगर 10 है तो हम 10 की पावर 1 लिखते हैं, 100 तो 10 की पावर 2 लिखते हैं, यानी जितने जीरो उतने पावर, जितने जीरो उतने 10 के पावर। अगर मान लीजिए हम 1000 करते हैं तो 10 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो है, या 10,000 कर लीजिए 10 की पावर 4, क्योंकि यहाँ 4 जीरो है, 10 की पावर 4 जीरो। उसी तरह यहाँ 6 जीरो है, 10 की पावर 6, यानी 1 3 1 5 3 6 10 की पावर 6 हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, इस नंबर को हमें डेसिमल में काउंट करना है। वो भी डेसिमल में कैसे काउंट करना है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। हमको इसको फर्स्ट नोटिस करना है, ये नंबर जो कितने डिजिट का है। तो यहाँ पर क्या दिखा है, ये 4 डिजिट का है, तो इससे जस्ट 1 लेस लीजिए, यानी कि 4 का है तो 3, 2 का है तो 1, 3 का है तो 2, यहाँ 4 का है तो उससे कम लेंगे हैं 3, यानी हमें 3 प्लेस पे डेसिमल लगाना पड़ेगा यहाँ पे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए। अगर ये 4 डिजिट का है, मान लीजिए 4 का है, 4 माइनस 1 के लिए 3 हो गया। तो इस 3 से, इस 3 यानी 3 प्लेस में डेसिमल लगाना है, तो 3 प्लेस में डेसिमल लगाने के लिए यानी हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कर लीजिए 1000 और यहाँ पर कर लीजिए 1000। अगर आप कहेंगे सर आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1000 से डिवाइड भी किया है, ऐसा क्यों किया कि अगर मान लीजिए अगर आप इसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो इसको कैंसिल कर दीजिए, आराम से हो भी सकता है। कि अगर कोई भी सिंपल नंबर है उसमें अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या करते हैं, ये जो आपका 1000 है इससे हम इसको डेसिमल काउंट कर देते हैं। ये हो गया 3 जीरो, तो 3 प्लेस पर डेसिमल लग जाएगा, तो 1.536, और देखिए 10 की पावर 6 हो गया, और यहाँ बचा 10, यहाँ 1000 बचा 1.536 10 की पावर 6। अब यहाँ पे 3 जीरो है, तभी हमने बताया कि 3 जीरो 10 की पावर 3 होगा, तो ये होगा 10 की पावर 3। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फिर से अप्लाई कर सकते हैं। क्या था कि व्हेन द बेस इज सेम द पावर विल बी इन द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, व्हेन द बेस इज सेम द पावर विल बी एडेड। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर बेस सेम है तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी, तो 1.536 और 10 टू पावर 6 प्लस 3, देन यू गेट 1.536 10 टू पावर 9। ये जो आपका आ गया 1.536 इंटू 10 टू पावर 9, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसमें हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। हमने क्या किया था कि एक यूजुअल फॉर्म का नंबर लिया था, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट किया, एक बार फिर से आप देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन था, इसको हमने पहले मल्टीप्लाई फॉर्म लिखा है, यानी जितने जीरो तो उसको 1 लगा के हमने
उसको फैक्टराइज कर लिया तो ये उसके बाद क्या किया कि ये नंबर ऑफ जीरो काउंट कर लिया तो उससे 10⁻6 हो गया, यहाँ पे 6 जीरो था, यहाँ पे इसकी हेल्प से अगर 10 हो तो 10⁻1 होगा, अगर 100 तो 10⁻2, 1000 तो 10⁻3 और 10,000 तो 10⁻4, मतलब कि 4 जीरो तो 10⁻4। उसी तरह 6 जीरो तो 10⁻6 हो गया। अब क्या करना है कि इस नंबर यानी 1536 को हमें डेसिमल में काउंट करना था। एक्चुअली ये 4 डिजिट नंबर है, जब 4 डिजिट नंबर है इसको में 3 प्लस डेसिमल लगाएंगे, यानी जितनी डिजिट का उससे एक लेस डिजिट का लेस नंबर डिजिट पे डेसिमल लगाना होता है। तो अगर 4 डिजिट का तो यहाँ पे 3 प्लस डेसिमल लगाएंगे। 3 प्लस डेसिमल लगाने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो 1000 है इसको डेसिमल काउंट कर दिया और ये जो है इसको 10⁻3 में काउंट होगा। कैसे? क्योंकि अगर 3 जीरो तो 10⁻3। अब क्या हुआ, यहाँ बेस से मतलब पावर ऐड होगी, फाइनली ये आंसर हो गया, ठीक है। हम एक और सवाल देख लेते हैं इस पर। एक देखिए, मान लीजिए कुछ इस तरह है 69, ये डेसिमल नंबर्स में है। ये डेसिमल नंबर में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में काउंट करना है। तो फर्स्ट काउंट कर लीजिए कि कितने प्लेस पे डेसिमल लगा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 प्लस, ये डेसिमल प्लेस कितनी है? 7। तो अगर इसको हमें एक फ्रैक्शन में काउंट करना है तो इस तरह करेंगे 689 अपॉन 70। क्यों? क्योंकि ये 7 प्लस पे था इसलिए 7 जीरो हो गया फ्रैक्शन फॉर्म में। अब क्या करेंगे, इस जो है आपका 7 जीरो है आपका, इसको हमें 10 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो अगर 7 जीरो है, अभी हमने जो बताया था आपका, अगर 10 हुआ तो 10⁻1 हो गया, 100 होते 10⁻2, एंड जितने जीरो होते पावर तो 10 के पावर हो जाएगा। तो यहाँ 7 जीरो तो 10⁻7 हो जाएगा, तो 689 अपॉन 10⁻7 हो गया। अब इसको आप ऊपर ले चले जाइए, तो ऊपर जब ले जाएंगे तो वहाँ पे आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फिर से अप्लाई कर देंगे। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, किसी नंबर को हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो उसका पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये प्लस में तो ये माइनस में जाएगा। तो 689 अपॉन 10⁻7, ठीक है। अभी ये नंबर फ्री है तो इसको पहले हम डेसिमल में काउंट कर देंगे। ये 3 डिजिट है, तभी लास्ट क्वेश्चन में जो मैंने बताया था कि जितना डिजिट होता है उससे एक लेस लेते हैं और उतने पे डेसिमल लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि अब 3 प्लस पे 3 डिजिट का है, 2 डिजिट पे डेसिमल लगाएंगे। 2 डिजिट डेसिमल लगाने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं 689 10⁻7, यहाँ पे 100 कर दीजिए, IM2 100 कर दीजिए, 100 में कैंसिल कर ले तो इतना मिल जाएगा, हम कहीं कर सकते हैं। अब ये जो नंबर है इसको डेसिमल काउंट कर देगा, 6.89 10⁻7, और ये जो 100 है इसको हम 10⁻2 के फॉर्म में काउंट कर देते हैं इस तरह 2। अब यहाँ पे फिर से हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई कर सकते हैं कि बेस से मतलब पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, यानी 6.89 × 10⁻7 + 2, तो ये हो गया आपका 6.89 × 10⁻5। अब क्या ये देखिए, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। हमने 2 क्वेश्चन क्या सीखा, एक यूजुअल फॉर्म से कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में काउंट कर सकते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि कोई क्वेश्चन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है तो उसको यूजुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इसको पूरा बढ़ा देते हैं हम, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म टू स्टैंडर्ड नंबर 2 यूजुअल फॉर्म, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं 1.6, क्वेश्चन कर लीजिए 1.674 × 10⁻24, ठीक है।
24। तो ये जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको हमें कन्वर्ट करना है यूजर फॉर्म में। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो नंबर आपका 10⁻24 इसको हम नीचे ले आएंगे। क्यों ले आएंगे कि इसकी पावर जो निगेटिव इसको पहले पॉजिटिव करेंगे। तो 1.674 अपॉन 10⁻24। अब 10⁻24 यानी कि कितने जीरो होंगे, 24 जीरो। तो 1.674 एंड ये 24 कर लीजिए आप, 3 6 9 12 15 18 21 24। ये जो 24 जीरो हो गए यानी 24 डेसिमल पे यहाँ पे 24 प्लेस पे डेसिमल लगेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 प्लेस पे है, तो 24 प्लस 3 कितना होगा 27। यानी इसमें क्या होगा 27 प्लेस पे डेसिमल लग जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे कर लीजिए आप, पहले इस नंबर को लीजिए 1674। ये 4 प्लेस पे हो गया, तो 27 माइनस 4 कितना होगा 23। यानी हमें 23 यहाँ जीरो बढ़ाना पड़ जाएगा। ये हो गया 3 3 6 9 12 15 18 21 23। ये देखिए हो गया। हमने क्या किया था, एक स्टैंडर्ड फॉर्म का नंबर लिया था, इसको कन्वर्ट किया एक यूजर फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट किया कि फर्स्ट क्या किया, ये जो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसको हमने इसका पावर जो है नेगेटिव से पॉजिटिव किया। उसके बाद उसको एक्सपेंस कर दिया हमने जीरो के फॉर्म में। और जीरो के फॉर्म कन्वर्ट करने के बाद इस काउंट प्ले कितने जीरो थे, ये 24 थे और यहाँ पे 3 थे। तो अब इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 3 प्लस था और यहाँ 24 जीरो, तो 24 और प्लस 3 27 हो गया। यानी इस आंसर में हमें 27 प्लेस पर डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्या किया हमने, इस नंबर को लिख लिया। ये ऑलरेडी 4 डिजिट का था, तो 4 डिजिट का तो हो ही गया और 23 बच रहा है क्योंकि 27 माइनस 4 कितना हुआ 23। तो 23 जीरो बढ़ा के मैं डेसिमल लगा दिया। ये फाइनल आंसर हो गया आपका यूजुअल फॉर्म में। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आपका। एक क्वेश्चन ये देखिए कि 8.37 10⁻⁹। ठीक है, फिर से सेम क्वेश्चन आ रहा है कि इसको हम इसकी जो पावर 10 की पावर है इसको हमें फर्स्ट निगेटिव कर देते हैं। तो इसे कर लीजिए 8.37 और 10⁻⁹। अब देखिए हम यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में देख लिया कि फिर हमें इसको एक्सपेंस करना पड़ेगा, 9 जीरो लिखना पड़ेगा। हम उसकी जगह हम क्या करते हैं डायरेक्टली कर देते हैं कि यहाँ पे 9 जीरो है तो 9 प्लस डेसिमल लगेगा। ठीक है, तो हम 9 प्लस पे अब यहाँ पे ऑलरेडी 2 प्लस पे है, तो 9 + 2 कितना हुआ 11। यानी जो आंसर होगा उसमें हमें 11 प्लस डेसिमल लगाना है। तो ये जो नंबर आपका 837 इसको पहले लिख लीजिएगा 837। ठीक है 837। अब ये क्या हो गया कि 3 प्लस हो गया, यानी यहाँ से कितना 9 + 2 11 प्लस डेसिमल लग रहा था उसमें ऑलरेडी 3 प्लस हो गया। तो 11 - 3 कितना हुआ 8, यानी हमें 8 जीरो बढ़ाना पड़ जाएगा हमको। तो 3 6 8 ये आपका हो गया यूजर फॉर्म। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। ये आपका है 1.82 10⁻⁷। ठीक है, इसको हम प्लस कर देते हैं। अब तक मैंने 2 क्वेश्चन निगेटिव लिया, आप बोलेंगे सर एक ही टाइप का क्वेश्चन लगा रहे बार बार, हम इसको चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए पॉजिटिव आ गए तो हम उसको क्या नीचे ले आएंगे या नहीं ले आएंगे वो थोड़ा देख लेते हैं और उसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए निगेटिव है, अगर वो नंबर निगेटिव तो इसको हम नीचे ला के पॉजिटिव करेंगे। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो निगेटिव लाइन नीचे लाने की जरूरत नहीं है, उसको वहीं से एक्सपेंस कर देंगे। तो ये हो गया 1.82 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10⁻⁷ है तो यानी कि 7 जीरो, ये हो गया 7 अब क्या करेंगे, हमने क्या किया इस पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एक्सपेंस कर दिया। तो 7 था तो 7 जीरो हो गया। अब 1.82 है
1.82 को हमें रेशनल नंबर में यानी फ्रैक्शन टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 प्लस डेसिमल लगा है, तो 2 प्लस डेसिमल लगा है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो कितना हो जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। तो 182 अपॉन 100 इंटू 70 तो यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आप बाकी जो बचा है उसको लिखिए आप 182 इंटू 50 क्योंकि 2 0 कैंसिल हो गया, 50 हो गया, तो ये 50 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 182 एंड 50। ये हो गया आपका यूजुअल फॉर्म। तो अब तक जितने भी हम एग्जाम्पल लिए हमने फर्स्ट क्या सीखा था हमने कि यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो दोनों मेथड हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप ध्यान से देखा हो तो काफ़ी मज़ा आएगा इसे सॉल्व करने में। और आपकी जो एक्सरसाइज 2B के जो जितने क्वेश्चन इसी बेस्ड हैं, सब इसी बेस्ड में उसको आप आसानी से कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपकी अच्छी लगती है तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।